हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग एरिना। आज हम आईबीपीएस क्लर्क 2026 की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन, देखिए इस बार क्या है, ये 11,403 वैकेंसी है। इस बार की काफ़ी अच्छी वैकेंसी कह सकते हो, ये बहुत अच्छा नंबर है अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि काफ़ी कम वैकेंसी आ रही है, कईयों में 500 आ रही है, कईयों में 600 आ रही है, यानी बहुत थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आ रही है। 1000 1500 तो बड़ी मुश्किल से कई कई वैकेंसी में देखने को मिली है। तो ये इस बार की सबसे अच्छी वैकेंसी है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो इस बार का मौका उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और देखिए यहाँ पे आज का दिन मिला लिया जाए तो आज के दिन से प्रीलिम्स तक, यानी मिड अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स तक 70 दिन पड़े हैं। और ये 70 दिन बहुत बढ़िया दिन है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, या अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी करके चल रहा है, उसको सिर्फ रिवीजन रिवीजन करनी है, तो उसके लिए तो काफ़ी ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा बिगिनर है, अगर शुरू से तैयारी कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये टाइम काफ़ी है, सफिशिएंट है। अगर वो करना चाहे तो आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो मैं आपको इस बैच में इसी के बारे में आपको बताऊँगा। आगे देखिए। देखिए आपको इस बैच में क्या दिया जाएगा, आपको कंप्लीट लाइव क्लास दी जाएगी। ये क्लास क्या होगी, सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी। सुबह 8 बजे आपको मैथ्स की क्लास दी जाएगी। डेली आपको प्रैक्टिस वाइज़ शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएँगे। और आपको लाइटनिंग फास्ट ट्रिक, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ट्रिक की तो ज़रूरत पड़ती है, यानी बिना ट्रिक की हेल्प से आपका कोई भी एग्ज़ाम इतना जल्दी नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर उसमें आप बेसिक मेथड लगाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, और टाइम ज़्यादा जाएगा तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल है। और बैंकिंग का एग्ज़ाम तो मांगता ही है एक स्पीड और एक्यूरेसी, यानी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं होगी तो एग्ज़ाम के क्लियर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते आप। और देखिए क्या है, आपको लाइव क्लास दी जाएगी, आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दी जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अ, उसमें आपको रोज़ सुबह पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करवाए जाएँगे, वीकली टेस्ट होंगे, पी-वैक्यू प्रैक्टिस होगी, शॉर्टकट करवाए जाएँगे आपको, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच करवाई जाएगी। ये सब आपको इस बैच में मिलेगा। अब देखिए, स्पीड मैथ्स की बात करें, 15 मार्क्स, 15 से ये 20 मार्क्स तक चला जाता है। इतनी ज़्यादा इसकी वेटेज होती है। देखिए इसमें नंबर सीरीज़ आती है, नंबर सीरीज़ 5 मार्क्स की आती ही आती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते। ये 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। सिम्प्लीफिकेशन आप नहीं छोड़ सकते। सिम्प्लीफिकेशन अप्रोक्सिमेशन मिला के 10 से 15 नंबर का आता है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा आता था, पहले 15 नंबर तक का आता था। अब इस बार 10 नंबर का पूछ लेते हैं, यानी 10 से 15 नंबर के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है? तो ये सारा मिला के, कुल मिला के अगर कहें तो 15 से 20 नंबर का आता है। 15 से 20 नंबर का आता है। अगर हम इसमें डीआई भी जोड़ दें, अगर हम इसमें डीआई जोड़ दें, देखिए डीआई कितनी आती है। पहले जो एग्ज़ाम थे, अगर बात करें तो वो पहले 2 डीआई पूछे जाते थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं नए पैटर्न अकॉर्डिंग, हर एग्ज़ाम में 3-3 डीआई पूछी जा रही है। तो ये भी करना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डीआई की वेटेज ज़्यादा होगी, और यहाँ पे अप्रोक्सिमेशन और सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़े कम हो गए। तो ये अब लगभग 8 से 10 सवाल ही पूछे जाते हैं। उसके बाद ये 8 से 10 सवाल ये पूछे जाएँगे। ये जो टॉपिक बच गया अरिथमेटिक के, 8 से 10 सवाल ये पूछे जाएँगे। तो आपको मैथ्स का सिलेबस सारा समझ आ गया कि 15 से 20 नंबर का ये पूछा जाएगा, 8 से 10 सवाल ये पूछे जाएँगे, और ये 10 से 15 मार्क्स की ये पूछी जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगर हम रीज़निंग की बात करें, रीज़निंग में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है पज़ल का। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है पज़ल का होता है। अब इसमें मैं बताता हूँ, पहले 3 पज़ल पूछी जाती थी, लेकिन अब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं लगभग 4 पज़ल पूछ ही लेते हैं। नहीं तो 3, कम से कम 3 तो पूछते ही पूछते हैं। तो 15 से 20 मार्क्स का 15 से 20 मार्क्स की क्या पज़ल ही है। 15 से 20 मार्क्स की ये क्या है, पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर देखा जाए तो। और उसमें भी देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का होता है, लीनियर सर्कुलर होता है, फ्लोर, मंथ, बॉक्स, शेड्यूलिंग, ये सारे ऐसे टॉपिक है जो बहुत बार पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में। ये मेंस का सिलेबस है, लेकिन अभी हम मेंस की बात नहीं कर रहे। चलो आपको फिर भी बताता हूँ मेंस में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो जाते हैं,
ये तो हमने करना ही करना होता है, और साथ में मेंस में ये एक्स्ट्रा टॉपिक करने होते हैं, मशीन इनपुट, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये करने होते हैं। स्टेटमेंट एंड एग्जप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। और बेसिक की बात करी जाए तो जो ये हमारा ये प्री का सिलेबस ही है, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेट 5 नंबर का पूछा जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग भी 5 नंबर का पूछा जाता है। डायरेक्शन का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन का भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन का 3 नंबर का होता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग ऐसा टॉपिक है जो कभी पूछ भी लेता है और नहीं भी पूछता है। अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। अगर पूछेगा तो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, इतने का ही पूछेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। तो ऑर्डर रैंकिंग आप छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो। लेकिन अगर मेंस में बैठोगे तो ऑर्डर रैंकिंग करना पड़ेगा। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो सिलोजिज्म पूछा जाता है। सिलोजिज्म पूछा जाता है, इनक्वालिटी पूछा जाता है, डेटा सफिशिएंटी, डेटा सफिशिएंसी। देखिए पहले अगर बात की जाए तो पहले ये सिर्फ मेंस में पूछा जाता था, लेकिन अब के जो एग्जाम हो रहे हैं, डेटा सफिशिएंसी प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो डेटा सफिशिएंसी करना भी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अब प्रीलिम्स से भी पूछा जाता है। तो आपके ये टॉपिक है जो आपने करने हैं, मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी होगी, सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगी इन टॉपिकों की। ये आपका 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो इनक्वालिटी कभी पूछ भी लेता है, कभी नहीं भी पूछता, लेकिन सिलोजिज्म पूछता है, 3 मार्क्स का पूछता है सिलोजिज्म। डेटा सफिशिएंसी भी आते हैं क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 से 3 मार्क्स का आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके छूटेंगे नहीं। ये टॉपिक जैसे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये आप छोड़ नहीं सकते। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी लगा लूँ, ये भी 2 मार्क्स का लगा लूँ। तो मैंने आपको रीजनिंग का भी सारा सिलेबस बता दिया कि रीजनिंग में ये टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। आगे देखिए, आपको मैं ये सब बता ही चुका हूँ कि आपको क्या क्या इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको देखो, आपको प्रैक्टिस करनी कैसी है। आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपको पता तो होता है ये क्लास लगानी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। सबसे पहले देखिए, आप क्या करना है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट है, आप मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर स्पीड बिल्ड कीजिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगते हैं, तो प्रैक्टिस तो क्वेश्चन में इतनी प्रैक्टिस कीजिए वो 5 मिनट में हो जाए, 5 से 2 मिनट, फिर 1 मिनट में आ जाए। तो स्पीड बिल्ड कीजिए, और एक्यूरेसी भी चाहिए होती है। बिना एक्यूरेसी काम नहीं होगा। फिर मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप फिर मॉक टेस्ट लगाते हो उसका एनालिसिस करो, क्योंकि हम सारे मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते। जब एनालिसिस नहीं करते तो हमारे मार्क्स नहीं बनते, हमें पता नहीं चलता हमारी गलती कहाँ है, कहाँ ये हमारा कमजोर पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है। तो इसकी भी दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा एनालिसिस की। अगर कोई, क्योंकि एनालिसिस करने में भी 1-2 घंटे चले जाते हैं, इसलिए लोग, जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट होते हैं ना, जिसकी तैयारी करते हैं, तो एनालिसिस को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होने में चांस कम होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेटेज रहेगा रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो आपको रिवीजन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन देखो, अगर इसके डायग्राम में कोड देखो तो रिवीजन की सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर आप किसी टॉपिक की रिवीजन नहीं करोगे तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। आप देखिए, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग का वही है, रीजनिंग 35 नंबर की, मैथ्स 35 नंबर का है, और इंग्लिश क्या है, 30 नंबर की है, यही चलता है। अगर आप रीजनिंग में 30 नंबर स्कोर कर लेते हो, रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में अगर आप 30 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ठीक है, रीजनिंग में 30 मार्क्स कर लेते हो, जो कि ये मार्क्स लेना काफ़ी आसान है बच्चों के लिए, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी ईजी होती है, ठीक है। ये मार्क्स लेना काफ़ी आसान है। अगर मैथ्स की बात की जाए, अगर मैथ्स में आप 25 स्कोर भी कर लेते हो, 25 स्कोर भी कर लेते हो तो भी बहुत है। और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के अगर आप 20 स्कोर भी कर लेते हो, आप यहाँ पे 25 की जगह 30 भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में भी नंबर लेना काफ़ी ईजी है। बस आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि मैथ्स का जो टेस्ट होता है, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पहले क्या अटेम्प्ट करना है या क्या छोड़ना है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो आप टोटल देखोगे तो 75 से 80 के बीच आपका स्कोर आ जाएगा, और ये स्कोर काफ़ी बढ़िया है। अगर आप वैकेंसी की बात की जाए तो इस बार कट ऑफ भी इसके रेंज में ही जाएगी।
तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है यहाँ तक? तो हाँ, आज की वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि नोटिफ़िकेशन क्या है, हमने बैच को कैसे किस तरीके से पढ़ना है, हमने मैथ्स कैसे पढ़ना है, हमने रीज़निंग कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपकी परसों से परसों यानी आज है 10 तारीख, 11-12 तारीख को, 12 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारे चैनल बैंकिंग अरीना को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगा। इसमें आपको डेली लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी और साथ के साथ टेस्ट भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा इसमें। और ये मान के चलिए ये बैच आपको फ्री दिए जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलती आपको। अगर आप कहीं परचेज़ करेंगे ना, तो वहाँ पे भी इतनी चीज़ें शायद ही अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ पे आपको यूट्यूब पे सारी की सारी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं। तो थैंक यू उसके लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।